उत्तर कोलकाता लोकसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जकरिया स्ट्रीट नाखुदा मस्जिद के सामने महाजनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी बट्टी भट्टाचार्य के समर्थन में अवाम से वोट मांगने पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी का अवाम ने वालेहाना खैर मकदम किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी तकरीर में तृणमूल और बीजेपी के खामोश मिलन पर क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मोदी मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हुए वोट मांग रही है और राहुल गांधी मजहब के नाम पर बांटने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अब कोलकाता वालों को ये तय करना है उन्हें क्या करना चाहिए। इस जनसभा में उम्मीदवार बट्टी भट्टाचार्य, अमिताभ चक्रवर्ती, संतोष पाठक, नौजवान कांग्रेस लीडर जैद अनवर, मायोटी शोभा के चेयरमैन मोहम्मद शमीम, बड़ा बाजार नौजवान लीडर सरफराज अहमद, आकिब अहमद और बहुत सारे कांग्रेसी कर्मी भारी तादाद में उपस्थित रहे। डॉक्टर जमाल साहब, जगमीत सिंह जी, शहजाद अहमद साहब, तो सुनो मेरी बात को, बहुत संजीदा बात को। 4000 किलोमीटर वो इंसान चला, किस लिए? नफरत कम करने के लिए। नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझे बताओ, कोलकाता वालों के इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन? हम हैं, आप हैं। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कौन सी भीड़ आए और लिबास देख करके हमको आपको मार दे, कोई अंदाजा है? नहीं। ऐसे में इस मुल्क में नफरत कम करने के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? बहुत संजीदा बात कह रहा हूं। मैंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि राहुल गांधी जानते हैं कि इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। राहुल गांधी ने लंबा टास्क लिया। पहले 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर मणिपुर से मुंबई 6500 किलोमीटर चला वो आदमी पैदल। और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, शहजादा वो नहीं होता जो हिंदुस्तान की सड़कों की खाक थामता हुआ लाखों करोड़ों लोगों को गले से लगा करके उनका दर्द बांटने की कोशिश करता है। वो शहजादा नहीं होता। और अगर एक टी-शर्ट, एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाला इंसान शहजादा है, तो ऐसे शहजादे को हम अपनी पलकों पर बिठाएंगे। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर कहते हैं। वो फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता है, वो फकीर जो मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8500 करोड़ के जहाज में दुनिया घूमता है, ऐसा फकीर। अगर फकीर ऐसे होते हैं तो खुदा करे कि ऐसा फकीर हमें दोबारा नसीब ना हो। हम इस दुआ के साथ यहाँ खड़े हैं और आपको एक नज़्म सुनाते हैं आखिर में। मैं एक बात ये चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने राज्यसभा में दादा के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूँ कि 4 जून को इस देश में सरकार बनने जा रही है हमारी। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। कोई ताकत नहीं
विदा होना है उन्हें। आजकल तो मीम भी बनने लगे हैं उनकी फोटो के साथ कि मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। ये मीम बनने लगा है। तो मैं ये चाहता हूं कि 4 जून को जब सरकार बने और उसके बाद राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक तरफ प्रदीप दादा खड़े हो और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। मैं ये चाहता हूं, तो इस लड़ाई में आपको प्रदीप दादा का साथ देना पड़ेगा। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना पड़ेगा। आपका दिया गया प्रदीप दादा को एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, और तो और आपका। मैं कोलकाता में खड़ा होकर के आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई, ये जो फूल और घोड़ा फूल की बुरा कुश्ती है, इस खेल को समझिए। इस मुल्क